राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन आगे के 17वें श्लोक में करते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अथवापि चैमान् लोकान् न हन्ते न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। व्याख्या। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप नहीं रहता, यानी द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही नहीं हैं। इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। अहंकृत भाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं कर्ता में रहता है, क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व स्वयं ही स्वीकार करता है। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है और वह बंधता भी नहीं, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणत होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष यानी चेतन कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे? उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर
जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने हत्वापि पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा की है। अपि पद का भाव है कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित होने पर भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य यह है कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया न करने से स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। वास्तव में यह अहम भाव ही यानी व्यक्तित्व ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है। वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता है। क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया है। अहम दो प्रकार का होता है, अहम स्फूर्ति और अहम कृति। गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन का यानी सत्ता मात्र का भान होता है। इसको अहम स्फूर्ति कहते हैं। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा आरोप करता है। यही असत का संबंध है। असत के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रिया को लेकर मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसको अहम कृति कहते हैं। अहम को लेकर ही अपने में परिच्छिन्नता आती है, इसलिए अहम स्फूर्ति में भी किंचित परिच्छिन्नता रह सकती है, अर्थात किंचित व्यक्तित्व रह सकता है, परंतु यह परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं होती। अर्थात परिच्छिन्नता रहने पर भी अहम स्फूर्ति दोषी नहीं होती, कारण कि अहम कृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहम कृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर अहम स्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है और स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मारता है और न बंधता है। न हंति न निबध्यते, न मारता है और न बंधता है। इसका क्या भाव है? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वह एक रस नहीं रहती। इस निर्विकल्प अवस्था से भी असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में किंचन मात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प बोध में
कभी हलचल आदि नहीं होते। यही न हन्ति न निबध्यते का भाव है। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है? क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों के फल रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाशक रूप से ज्यों का त्यों ही रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंता रहित होना, और बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से हमारे को पाप लगेगा। पाप में वाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः। और गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में हेतु अहंता और बुद्धि की लिप्तता है। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूब कर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता है। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं और कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगते, कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है। अगर डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि न हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता। अगर उसमें अहंकृत भाव भी न हो तो फिर पाप लगने की बात ही क्या है। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्मयोग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोगेच्छा भी मिट जाती है। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। भोगेच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है।